अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, ये जो हमारी आज की कटिंग है, इसकी जो है ना लंबाई 42.5 है, तीरा 18 इंच है, आस्तीन 24 है, 15 कॉलर है, कटबैन है और 34 चेस्ट है, 31 कमर है और लूजिंग है 21.5, 21 और 22.5। ये हमारी आज की जो है ना मेजरमेंट है। तो इस पे हम कटिंग करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने हाला कटिंग करना है। हाले की कटिंग का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई हाला जो है, आपने जो भी आपका साइज होगा उसको आपने 6 पे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा कट बैन है वो है 15, तो 15 को हम 6 पे अगर तकसीम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच आ रहा है, सही। और यहाँ के तरफ से हम इसको कितना रखेंगे, इसमें से 2 सूत या आधा इंच हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 3 पे निशान हो गया। क्योंकि हम कमीज़ को थोड़ा आगे की तरफ लाना चाहते हैं हाले को, तो इस वजह से हमने इसमें आधा इंच फालतू रख दिया। वो भी आपने आधा इंच इसमें फालतू रख लेना है। बाकी आपका जो भी कट बैन साइज होगा या कॉलर का साइज होगा उसको आपने 6 पे तकसीम करना है। ये तो हो गई हमारी हाले की फार्मूला। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखो हमारा तीरा है 18 इंच, तो 18 को अगर हम आधा करें तो 9 आता है। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया कि मैं इसमें आधा इंच कम कर देता हूँ अपनी तरफ से, तो ये हमने 17.5 इंच 17 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ पे भी हम 17 इंच का निशान लगा देंगे। ये दो तो हो गए हमारे तीरे के निशान। मतलब 18 है हमारा तीरा, 9 इंच आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 8.5 पे निशान लगा दिया, सही। ये हो गए हमारे यहाँ के निशान। उसके बाद हमने यहाँ से इस निशानों को सीधा कर देना है। ये सीधा करने के बाद अब बारी आती है हमारी यहाँ पे डाउनिंग की। देखो, डाउनिंग का जो फार्मूला है ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। डाउनिंग जो है ये बाज़ लोग इसको 24 पे रखते हैं, मतलब 34 चेस्ट है तो इसको 24 पे तकसीम कर देते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, 34 को 16 पे तकसीम कर देते हैं, ये डाउनिंग रखते हैं। बाज़ लोग अपनी तरफ से रखते हैं। तो ये जो ना यहाँ पे ये डाउनिंग का जो मसला है, ये आप लोग बॉडी को देख के कर लिया करो। जो भी बंदा आपके पास ग्राहक आए उसकी जिस्म को देख कर ही कर लिया करो, तो फिर आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। जो यहाँ पे हमारा ये वाला कस्टमर है, इसकी डाउनिंग में 2.5 इंच रखूँगा। कितनी रखूँगा, 2.5 इंच मैंने रख दी। उसके बाद हमारा तीरा है 18 इंच, तो 18 को हमने 2 पे तकसीम कर दिया जिस तरह तीरे पे करते हैं, तो आ गया 9 इंच। लेकिन इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे, हम 8 पे निशान लगा देंगे। ये सही हो गया। अगर आप सीने के हिसाब से करना चाहो तो सीने का क्या कर दो, आपका चेस्ट 34 है तो 34 को आप क्या कर दो, 34 को आप 4 पे डिवाइड कर दो, ये आपका 8.5 आ रहा है। आप इसको जो भी रखना चाहो आप उस तरीके पर रख लो, या तीरे के हिसाब से रखो या चेस्ट का चौथा हिस्सा रख लो, लेकिन मैंने इसको तीरे के हिसाब से रख दिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ना लोजिंग का निशान लगाएंगे। 21.5 हमारी लोजिंग है तो हमने इसको 22.5 पे रखना है। ये 22.5 का हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर देना है, ये निशान मिला देना है, इस निशान को यहाँ पे मिलाना है। और आपको हाले की मैंने बताई थी, हाले की कटिंग का तरीका बताया था कि हाले की आपने चांटी कैसे करनी है। देखो, यहाँ पे जो आपका तीरे का निशान है और यहाँ पे ये निशान है, इन दोनों निशानों को मिला लो आप इस तरीके पर। ये आप देख लो यहाँ से। अब यहाँ से आप इसको शेप दे दो, हम इसकी अब यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये आप क्या हाले की कटिंग हो गई। उसके बाद आपने यहाँ से डाउनिंग की रख देनी है। अब डाउनिंग के रखने के बाद, कटिंग होने के बाद, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो तख्ती है, इस कस्टमर की जो हमारी चेस्ट है वो है 15.5 इंच। 15.5 इंच तख्ती है तो हम इसको 16.5 पे निशान लगा देंगे। 16.5 पे हमारा आया 8.25 इंच, बिल्कुल हाँ, 8.25 इंच आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा शेप दे देंगे। आप जिस तरीके पर भी शेप देना चाहो, आप शेप पट्टी से देना चाहो, आप अपनी हाथों की मदद से देना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप खूबसूरत शेप दे सकते हो। तो यहाँ से अब हम इसकी इस तरीके पर शेप दे देंगे। ये हमारी हो गई यहाँ तक की कटिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम 1.5 इंच पे हमने सेंटर पे निशान लगा दिया। यहाँ से 3 इंच था तो यहाँ से 1.5 इंच, और अगर आप ऊपर से नापना चाहो तो भी आपका ये 1.5 इंच हो गया। यहाँ से हमने डाउनिंग कितनी रखी थी, 2.5 इंच,
अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको 2 पे कर देंगे, मतलब यहाँ से हमारी डाउनिंग 2 इंच है और यहाँ से 1.5 इंच है। अब इन दोनों निशानों को आपने सीधा कर देना, ये आपके निशान सीधे हो गए। ये निशान सीधे होने के बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी, ये आप देख सकते हैं, आप आखिर तक कटिंग कर लो, कोई मसला नहीं। ये करने के बाद अब हम यहाँ से इस निशान को दोबारा से विजिबल कर देंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने तो फ्रंट को आधा इंच कम कर दिया था, अब क्या करेंगे हम बैक में कम, अब बैक में क्या कर देंगे, वही जो आधा इंच हम दबाव रखते हैं वही रख लेंगे। मतलब साढ़े 8 हमने फ्रंट काटा था कमीज़ का आगे वाला हिस्सा, बैक को हम 9 पे कर देंगे। हालांकि हमें यहाँ पे 9.5 चाहिए था, लेकिन हमने 9 कर दिया ताकि हमारा कमीज़ आगे पीछे दोनों तरफ से साफ आ जाए। और यहाँ से जो बैक साइड का शेप है, जो बैक साइड में हमने शेप देना है, वो हमने यूं तिरछा दे देना है। वो इस वजह से क्योंकि ये कपड़ा आड़ा होगा तो कस्टमर को जो हमने आधा इंच कम कर दिया था वो इसको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल पसेगा नहीं उसको। अब यहाँ से करने के बाद देखो, अब अपने लंबाई का निशान आपकी गोल दामन हो तो 1.5 इंच, हम 1.5 इंच रखते हैं क्योंकि हम डबल फोल्ड करते हैं। अगर आप सिंगल फोल्ड करते हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लो। अगर चौरस दामन है तो आपने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसा कि हमारा ये लंबाई 42.5 है, अगर हम इसमें चौरस दामन लगाएंगे तो फिर हम इसको रखेंगे 44.5। गोल दामन हमने रखना है तो हमने इसको 44 में रखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे जेबों के निशान, ये भी निहायत एक दिलचस्प मामा है। इसमें जो ना कई तरह के लोग इसके जो ना निशान लगाते हैं। बाज़ लोग अंदाजे से लगाते हैं और बाज़ लोग इसका एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला ये है कि यहाँ से जो आपका जेब का यहाँ वाला कट होता है, ये वाला कट आप देख लो, इस तक का निशान यहाँ कंधे से लगाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो ना क्या होती है, आपकी आस्तीन की जो ये जेब है ये थोड़े नीचे आ जाते हैं। एक ये फार्मूला है, मतलब ये वाला कट है यहाँ के कट तक और यहाँ के कंधे से लोग इसके निशान लगाते हैं। और बाज़ लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि देखो लंबाई हमारी 42 है, तो पहले वाला जो कट आता है वो 42 को 8 पे तकसीम कर देते हैं। 42 को हमने 8 पे तकसीम किया तो हमारा आ गया 5 इंच। ये एक फार्मूला है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा निशान जो है वो लगाते हैं लंबाई तकसीम 6 इंच, तो ये हमारा 7 इंच आ गया। तीसरा जो निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 10 इंच पे, ये वाला निशान लंबाई तकसीम 10 इंच, तो ये हमारा आ गया तकरीबन 4.5 इंच। एक ये फार्मूला है। और ये दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो ये था कि यहाँ कंधे से आस्तीन का नाप रख के, आस्तीन मतलब 24 है तो यहाँ से इसको 24 पे रख कर निशान लगाते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो चाक है ये थोड़ी नीचे आ जाते हैं, इस वजह से आप देख लो यहाँ पे 1.5 इंच इसमें फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप कस्टमर को देख लो, ये जो निशान है इसका जो मेन वजह है वो मैं आपको बताऊं। ये निशान यहाँ पे इनका मकसद क्या है, इनका एक ख़ास मकसद है। मकसद ये है कि यार देखो, जिसके आस्तीन लंबे होंगे तो लाजमी बात है उसको यहाँ पे थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए होगी ताकि थोड़े जेब नीचे हों। इसका यही काम है और कुछ काम नहीं है इसका। आस्तीन जो ना लंबे नहीं, कम होंगे, आस्तीन की लंबाई कम होगी तो यहाँ पे आप ये चाक थोड़े कम रख लो। ये मेन चीज़ है। आप आस्तीन को देख लो कि आस्तीन गिरा के लंबे हैं या कम हैं। अगर आस्तीन की लंबाई कम है तो आप इसको थोड़ा कम रख दो ये चाक, उसके बाद ये चाक ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। अगर आस्तीन लंबे हैं तो ये चाक आप थोड़ा नीचे करो, इसके बजाय यहाँ पे करो, ये निशान यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तब भी आपका ये चल जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कमर है वो है 21, तो हम यहाँ पे इसको 22 नहीं रखेंगे, हम इसमें 2 सूत्र कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे जेब लगते हैं और जेब जब लगते हैं तो वहाँ पे आपकी जो ना आधा इंच की फोल्डिंग नहीं आती, कपड़ा आधा इंच इसमें नहीं आता, 2 सूत्र ही आता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, लंबाई में जो ना चौड़ाई में हमने क्या कर देना है, 2 सूत्र कपड़ा कम कर देना है। मतलब 11 के बजाय हमने 11.25 रख दिया। यहाँ से जो हमारा दामन है वो है 22.5 हिप, तो 22.5 का हम क्या करेंगे, 23.5 रखेंगे। यहाँ से भी हम 23.5 रख देंगे और यहाँ से भी हम 23.5 रख देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, आप शेप देना चाहते हो तो शेप पट्टी से शेप दो, ना शेप देना चाहते हो तो आप वैसे अगर कटिंग कर सकते हो तो आपने क्या कर देना है, इसकी कटिंग कर देनी। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
और यहाँ से हम इसको, आप अगर हाथ की मदद से कर सकते हो तो हाथ की मदद से करो, नहीं कर सकते हो तो निशान लगा के कर देना। अब यहाँ पे हमने कट लगा देने हैं। कट लगने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमने लंबाई में से 1.5 इंच फालतू रखा था, तो वही 1.5 इंच के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे जो गोल दामन का फार्मूला है वो मैं आपको पहले भी एक दिन बता चुका था, लेकिन आज फिर बता देता हूँ। देखो, लंबाई को देखना है, उस हिसाब से आपने निशान लगाना है। तो इस लंबाई में हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 4.5 इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इंची टेप रख लेंगे। ये अब हमारा आ रहा है, ये आप देख सकते हो 6.5, तो 6.5 का आधा हुआ 3.25। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इस निशानों के बराबर हमने 3.25 पे निशान लगा देना है और यहाँ से हमने 1 इंच रख के यहाँ से हमने इसको गोलाई देनी है। अब गोलाई आप जैसे भी देना चाहो, आप यहाँ पे स्केल की मदद से भी दे सकते हो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये दामन की गोलाई, लेकिन ये है कि इसमें दारोमदार बहुत है, यहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सिंपल स्केल की मदद से मैंने इसकी निशान लगा दिए। अब आपने इसको यहाँ पे इस तरीके पर इसकी गोलाई कर देनी। तो ये गोलाई इंशाल्लाह बनाने के बाद इसमें कोई मसला नहीं आएगा। जैसे भी आप इसकी गोलाई करो, इंशाल्लाह आप इसकी गोलाई में कोई मसला नहीं आएगा। ये तो आपकी हो गई तकरीबन कमीज़ की कंप्लीट कटिंग। अब उसके बाद हमारी बारी आती है तीरे की और आस्तीन की। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये देखो मैंने ये आस्तीन का कपड़ा लिया हुआ है। आस्तीन का कपड़ा लेने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इसको हल्का सा सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखो, यहाँ से हमने आस्तीन को सीधा कटिंग करनी है, आड़ी नहीं करनी। इसको हमने यहाँ पे सीधा ही रख देना है। सीधा रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपने ज़हन में बिठा लेना है कि आपने तीरा कितने लगाना है, आपने कितना तीरा लगाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने 1.5 इंच, तो यहाँ से हम तीरा लगाएंगे इसको 3.25 इंच। तो 3.25 इंच हमने यहाँ पे रख दिया। 3.25 इंच रखने के बाद ये हो गया 4.25। तो 4.25 में हम क्या कर देंगे, 1 इंच हमारा दबा हो जाएगा, ये हो गया 3.25 इंच। तो 3.25 को 2 पे तकसीम करके यहाँ से आपने वो निकाल देना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी नाप लेनी है इस तरीके पर। ये 10 इंच आपका आ गया। तो इसमें आपका ये होगा कि आपका जो तीरा लगेगा वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हमने सीधा निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने डाउनिंग किया करनी है, अपने हिसाब से रखनी है। 3.5 रखते हो, 4 रखते हो, 4.5 रखते हो। लूजिंग कम हो तो आप इसको थोड़ा कम रखो, और सॉरी लूजिंग कम हो फिटिंग वाला हो तो आप यहाँ पे थोड़ी डाउनिंग ज़्यादा करो। अगर कोई बंदा ज़्यादा फिटिंग कपड़े नहीं पहनता तो इसको कम कर दो। और यहाँ से आपने 10 का निशान लगाया था, तो वो यहाँ से आप इसको 10 पे निशान लगा दो। यहाँ से जितना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है यहाँ से। अगर यहाँ से भी आप देखा जाए, यहाँ से भी देखा जाए तो हमारा चेस्ट है 34 इंच, उसका आधा आया 8.5 और आधा इंच हमारा दबाव का आ गया। लेकिन हम इसी तरीके से नहीं करते, हमारा यही तरीका है, तो हम इसी तरीके पर कटिंग करते हैं। इसमें आपके आस्तीन बिल्कुल पूरे आ जाते हैं। यहाँ से हमारे हमने शेप दे दिया। उसके बाद आस्तीन की लंबाई आपने माप लेनी है। आस्तीन हमारा 24 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 23 लगाने के बजाय इसको 23.25 कर देंगे। वो इस वजह से क्योंकि हमने तीरे में आधा इंच कपड़ा कम कर दिया था, तो यहाँ पे हमने 2 सूत्र बढ़ा दिया। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, वरना आपके आस्तीन जो हैं वो कम पड़ सकते हैं। तीरे में हमने आधा इंच कम कर दिया, तो यहाँ आस्तीन में हमने 2 सूत्र बढ़ा दिया। आस्तीन हमारे 9.5 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है,
5.25 के बजाय 5.5 पे, क्योंकि हम पक्की लब पे बनाते हैं आस्तीन, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद यहाँ से जो हमारा एल्बो है ये है 10.5 है हमारा एल्बो, तो यहाँ पे हम इसको तैयार रख देंगे 12.5, 2 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। और यहाँ से हम इसको रख देंगे 13.5। अब यहाँ से आप इसको शेप देते हो शेप पट्टी से, तो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको यहाँ पे इस तरीके पर वैसे ही कटिंग करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप दे सकते हो, आपको आसानी हो तो आप उस तरीके पर इसकी शेप दे दें। यहाँ से आपने 5.5 इंच, 6 इंच, जितने पे आपको मुनासिब लगे, मतलब सही लगे आस्तीन की लंबाई के हिसाब से। आस्तीन लंबे हो तो आप इसको लंबा रख दो, कम हो तो आप इसको थोड़ा चौपटी यहाँ पे कम रख दो। और यहाँ से हम इसको 2.5 इंच पे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आस्तीन को शेप देना है। यहाँ से हो गया। उसके बाद ये वाले जो हमारे कपड़े हैं ये ज़्यादा खुले नहीं हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, बैक साइड में भी इसका हल्का सा शेप देंगे, ताकि बैक साइड में भी हमारे चुनट ना बने और बिल्कुल वो भी साफ आ जाए। अब बारी आती है हमारी तीरे की। तीरे को हम पानी लगा के इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ से तीरे को हमने 3.25 इंच, यहाँ से भी हमने 3.25 इंच रखना है और तीरे की जो हाइट है वो हमने 5.5 इंच रख दी। अब यहाँ से हमने इसको हाले को हमने रखा था 2.5 इंच, तो यहाँ से हम इसको 3.5 रख देंगे। 3.5 रखने के बाद हम दोनों निशानों को यहाँ से इस तरीके पर मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद यहाँ से हमारी जो लंबाई है वो है 9 इंच, तो हम इसको 9 इंच पे रख देंगे। हमने कमीज़ को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद हमने इसको इस तरीके पर यहाँ रख लेना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारा हाले का साइड हो गया फिक्स और यहाँ से आपने निशान लगा दिया। ये निशान लगने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे शेप देना है इस तरीके पर, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये शेप आपने इस तरीके पर देना है कि यहाँ पे आप किसी को ये ना पता चले कि यार ये तीरा और ये जो कमीज़ है इसमें जॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इस तरीके पर आए आपकी कटिंग कि बिल्कुल ये एक शेप में आ जाए। तो ये थी हमारी आज की कटिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।